बिस्मिल्लाह। तो बहरहाल सब लोगों का शुक्रिया तो मैं अदा करता ही रहता हूँ। मैं अपने बारे में क्या बताऊँ आपको शोभ भाई कि मैं तो आपने ये अपने ये गानों का सिलसिला कब शुरू किया था, ज़रा शुरुआत से हमें बता दें। ये बिगनिंग जो आपने स्टार्ट लिया और कितने साल से हमारे नए देखने वालों को, अच्छा, आज की आपके नए सुनने वालों को, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। भैया मैं 76 में कराची आया और 79 में मैंने पहली मरतबा पाकिस्तान टेलीविज़न पे मेरी अपीयरेंस हुई। और उसके बाद मैं 5-6 साल सिंधी में गाता रहा, फिर उर्दू साइड पे आया, उर्दू के प्रोग्राम करता रहा। उसके बाद एक प्रोग्राम मैं कर रहा था नीलामगर तारिक अजीज साहब का। उसमें एक गाना था जो कि सैयद नूर साहब को पसंद आ गया। सैयद नूर साहब मुझे यहाँ से लेके चले गए लाहौर फिल्म डिस्ट्रिक्ट, वहाँ उनकी पहली फिल्म थी खसम। उसमें मैंने गाना गाया जिसमें अमजद बॉबी और रियाजुर रहमान सागर थे। गहे सो गहे चलते चलते मेरा सफ़र आगे चलता रहा। तो पहला मेरा गाना हिट हुआ फिल्म घूंघट का, सैयद नूर साहब। उसके जरा बोल जरा उसके बोलते कि देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। नहीं, जरा गुनगुन आगे। अच्छा ठीक है। कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। अच्छा, ये अमजद बॉबी साहब ने इसे कंपोज किया था और रियाजुर रहमान सागर साहब ने इसे लिखा था। सैयद नूर साहब की फिल्म घूंघट। इसके बाद ये 95 में फिल्म रिलीज हुई थी। उसके बाद 96 में एक और फिल्म आ गई मेरी, वो भी सैयद नूर साहब की थी। उसके भी सारे गाने हिट थे। तो उसका एक गाना तो बूम पीरियड हिट हो गया। उसका म्यूजिक एम अरशद साहब का बना हुआ था और वो भी रियाजुर रहमान सागर साहब ने। वो था शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। इसके बाद फिल्मों का सिलसिला चलता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद बीच में मुझे एक अमजद बॉबी साहब की फिल्म के साथ साथ मुझे कमाल अहमद साहब की एक फिल्म मिली, आज का दौर। नाता साहब, असलम नाता साहब ने मुझे कहा जब गाने कंप्लीट हो गए तो मुझे कहने लगे कि इस फिल्म में आपने एज ए हीरो काम करना। वो पहली फिल्म थी जिसमें मैंने एज ए हीरो काम किया, आज का दौर। 13 नवंबर 1992 को वो रिलीज हुई थी और माशाल्लाह इतनी कामयाब हुई थी कि मुझे पहली फिल्म पे 2 निगाह अवार्ड मिले। और उससे ज़्यादा एक मज़े की बात बताऊँ मैं कि घूंघट फिल्म का जो गाना था, देखा जो चेहरा तेरा, ये पीटीवी का एक प्रोग्राम हुआ करता था, फिल्मी प्रोग्राम जो नादिया खान किया करती थी। उनके प्रोग्राम में पूरा साल ये गाना नंबर 1 की पोजीशन में रहा। फिर एक नया चैनल आया, उसमें ख्वाजा राशिद साहब का एक प्रोग्राम हुआ करता था। उसमें ये गाना था मेरा हो सके तो मेरा काम करो। उनके प्रोग्राम में 100 वीक ये नंबर 1 की पोजीशन पर रहा। तो इस तरह से अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानियाँ रहीं। और उसके बाद फिर आज तक मैंने तकरीबन 18 एल्बम जो है वो मैंने, जो मेरे प्राइवेट एल्बम में 18 हैं और 50 से ज़्यादा मैंने प्लेबैक किया है फिल्मों में। 3 फिल्में मैंने एज एन एक्टर मैंने की हैं, आंखें और गलियां कूचे और बाजार। उसके अलावा दुनिया में गया हूँ प्रोग्राम करने के लिए, चंद एक ममालिक रह गए होंगे जहाँ मैं नहीं गया। और अभी टूर करके आया हूँ मैं। जिस दिन मैं यहाँ आया हूँ उसके 2 दिन बाद लॉकडाउन लग गया है। मैं आया हूँ यहाँ पे 18 मार्च को, 18 मार्च के बाद लॉकडाउन लग गया था। तो अभी आपके सामने है और कराची में है। तो इस वक्त म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो चुकी है? खत्म नहीं हुई, वो दोबारा से जो है ना वो अभी उठ रही है। और इंशाल्लाह जैसे कोरोना बैठता रहेगा फिल्म इंडस्ट्री उठती रहेगी। और मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ कि थोड़ा सा टैक्सेस कम कर दें, इनको एक ईजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर इनको कर्जे फराहम करें और तकरीबन कोई कम से कम 5 साल जो है सिनेमा मालकान को इनका जो टिकट का जो टैक्स है वो माफ़ कर दें। तो आप देखिए फिल्म इंडस्ट्री दोबारा से रिवाइवल करेगी और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत दम है। आप यकीन करेंगे आज भी हमारे पाकिस्तान में बहुत काम है। आप देखिए इंडिया हमें बुलाता है, हमारे आर्टिस्ट जो हैं उनको बुलाता है, वहाँ काम करवाता है। तो पाकिस्तान वाले क्यों नहीं करवा सकते? पाकिस्तान वाले भी करवाएंगे। दोस्त मुझे कहते हैं आप इंडिया क्यों नहीं जाते? मैंने कहा यार चलो मेरे गाने चले गए ना, तो मैं अगर नहीं गया तो क्या हुआ। हो सके तो मेरा काम करो। भी कुछ अर्सा पहले कमार शानू साहब ने एक फिल्म के अंदर गाया, आप यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा। हो सके तो मेरा एक काम करो। और देखा जो चेहरा तेरा शान ने गाया। इस तरह से मेरे गाने पहुंच गए, समझे मैं भी पहुंच गया। तो बहरहाल मेरे जितने दोस्त काम कर रहे हैं, जो नए बच्चे काम कर रहे हैं,
उनको भी मेरी तरफ से बहुत सलाम मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे मुल्क का छोटे से लेकर बड़ा फनकार जो भी है बहुत आला फनकार है। हमारे मुल्क की हर शय आला तरीन चीज़ है। हमारा प्राइम मिनिस्टर भी आला तरीन है। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक अफवाज पाइंदाबाद।